हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिक्चुरेशन कंट्रोल की। तो मिक्चुरेशन कंट्रोल की सारी बातें करेंगे कि इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं और उस रिसेप्टर्स पे कौन कौन सी ड्रग्स काम करती हैं, ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, मिक्चुरेशन सेंटर इन पोन्स रेगुलेट इनवॉलंटरी ब्लैडर फंक्शन वाया कोऑर्डिनेशन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये बताया गया कि मिक्चुरेशन सेंटर सबसे पहले तो बताया गया पोन्स में प्रेजेंट होता है और ये रेगुलेट करता है इनवॉलंटरी तौर पे ब्लैडर के फंक्शन को, और कैसे वाया कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन पैदा करता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन पैदा करता है। इसके ज़रिए ये ब्लैडर के फंक्शन को इनवॉलंटरी तौर पे कंट्रोल करता है। तो देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये इंक्रीज यूरिनरी रिटेंशन, यानी जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो यूरिनरी रिटेंशन जो है ये बढ़ जाएगा, और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो इससे यूरिन वाइडिंग होगी, यानी मैच्योरेशन होगा। तो ये कैसे होगा, इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, ये देखिए, मान लो ये हमारा ब्लैडर है और इस ब्लैडर में 50 से 60 ml, वैसे एक जनरल वॉल्यूम मान रहे हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है, मतलब इसी वॉल्यूम पे इसमें हल्का सा स्ट्रेच होगा, और जब इसमें हल्का सा स्ट्रेच होगा ब्लैडर की मसल्स पे, तो यहाँ से सेंसरी फाइबर जो है ये यूँ जाएंगे और यहाँ से ये चले जाएंगे पोन्स के पास, और यहाँ पोन्स में फिर ये मैच्योरेशन सेंटर होता है, इसको ये स्टिमुलेट कर देगा। फिर मैच्योरेशन सेंटर यहाँ से फिर क्या करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें मालूम है कि लंबर रीजन से आउटफ्लो होता है, क्योंकि थोरैको लंबर आउटफ्लो इसका होता है। तो लंबर रीजन से सिंपैथेटिक आउटफ्लो आया, और ये देखिए सिंपैथेटिक आउटफ्लो ये हाइपोगैस्ट्रिक नर्व के जरिए यहाँ पहुँचा। अब यहाँ पे देखिए, ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो यहाँ पे आया और यहाँ पे देखिए इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर पे भी काम करेगा और डेट्रूसर मसल पे काम करेगा। इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर पे अल्फा 1 रिसेप्टर होता है, जिसकी वजह से इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है ये टाइट हो जाएगा, तो यहाँ पे लीकेज का चांस कम हो जाएगा। और मेन काम देखिए यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे बीटा 3 रिसेप्टर होते हैं, और ये बीटा 3 रिसेप्टर्स हमें मालूम है कि जब ये स्मूथ मसल्स में होते हैं बीटा रिसेप्टर्स, तो ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कराते हैं मायोसिन लाइट चेन काइनेज और मायोसिन लाइट चेन फास्फोराइलेज पे वर्क करके। तो ये देखिए, ये अभी हमारी स्मूथ मसल्स ब्लैडर की ये रिलैक्स करेंगी, जिसकी वजह से ब्लैडर की साइज़ बढ़ती रहेगी। इसी वजह से हमें पता भी नहीं चलेगा और ये ब्लैडर फिल होता रहेगा, और जितना भी ज़्यादा फिल होगा उतना ज़्यादा इसकी साइज़ बढ़ती रहेगी। लेकिन सबकी एक लिमिट होती है, और जब वो लिमिट पहुँचेगी, जैसे 350 से 400 ml तक, ये 400 मान लें इसको, 350 से 400 ml तक जब ये भरेगा, उसके बाद फिर अब इसकी पूरी साइज़ जो है ये स्ट्रेच हो गई है, अब इससे ज़्यादा स्ट्रेच की गुंजाइश नहीं है। फिर यहाँ से अब सेंसरी नर्व जो जाएंगी और यहाँ पे फिर ये सेंटर में बताएंगे कि ये ब्लैडर पूरी तरह फुल हो गया है। अब देखिए, यहाँ से सिर्फ पोन्स में नहीं बल्कि ये कॉर्टेक्स तक सिग्नल जाता है, और फिर कॉर्टेक्स से अब वॉलंटरी सिग्नल जनरेट होता है, और ये वॉलंटरी सिग्नल ये जाता है पुडेंडल नर्व पर। अब ये देखिए, यहाँ पे पुडेंडल नर्व पे वॉलंटरी सिग्नल आया, और यहाँ पे पुडेंडल नर्व से सबसे पहले जब वॉलंटरी सिग्नल आया, तो ये वॉलंटरी सिग्नल की वजह से ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर ये और ज़्यादा टाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम वॉलंटरी तौर पे यूरिन को होल्ड कर सकते हैं। ये तो हो गया यूरिन रिटेंशन की। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शुरू में काम करेगा, लेकिन एक लिमिट तक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, उसके बाद फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बाद फिर हम वॉलंटरी तौर पे भी यूरिन को होल्ड कर सकते हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद अब बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक की, कि जब यूरिनेशन होना है, मैच्योरेशन होना है, तो कैसे होगा। तो देखिए, इसमें अब यहाँ से पोन से आउटफ्लो जनरेट होगा, और सबसे पहले तो ये इनहिबिट कर देगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और जब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करेगा तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये भी ढीला हो जाएगा और ये मसल्स टाइट होने लगेंगी, मतलब इसका काम खत्म हो जाएगा। और ये सिंपैथेटिक को इनहिबिट करेगा और स्टिमुलेट करेगा पैरासिम्पैथेटिक को। अब पैरासिम्पैथेटिक देखिए, यहाँ पे दो जगह काम करता है, M2 यहाँ पे है, और M2 हमें मालूम है कि ये इनहिबिटरी होता है। तो जब ये इनहिबिटरी है तो इसकी वजह से ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है ये रिलैक्स करेगा। और इसके साथ साथ ये देखिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे पेल्विक नर्व के जरिए आता है ब्लैडर के मसल्स पे, और ब्लैडर के मसल्स पे हमें मालूम है कि M3 रिसेप्टर्स होते हैं, और M3 रिसेप्टर्स ये स्टिमुलेटरी होते हैं, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर यहाँ से इसकी साइज़ डिक्रीज़ होगी और मैच्योरेशन में ये हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से यूरिनेशन होता है।